मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली में कोविड-19 को लेकर चर्चा हुई। ये राज्य आपदा प्राबंधीकरण की बैठक थी, जो दिल्ली में कोरोना वायरस के मौजूदा हालातों पर हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 29,000 पार पहुंच चुके हैं। साथ ही अब दिल्ली में दुगनी तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके संकेत स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिए। उन्होंने कल कहा था कि अगले 2 हफ्ते में मामले 56,000 तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली में लंबे समय से बढ़ते आंकड़ों को देख यहां कम्युनिटी स्प्रेड की बात चल रही है। सत्येंद्र जैन ने आज इस मामले में कहा कि केंद्र सरकार इस बात को नहीं मान रही है, लेकिन दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 31 जुलाई यानी अगले महीने की आखिरी तारीख तक दिल्ली में 5.5 लाख कोविड-19 के मामले हो सकते हैं। अभी एसडीएमए की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। और मामले कितने तक हो सकते हैं? 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। पिछले 2 दिन से दिल्ली सरकार के और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज को लेकर भी सियासत जारी है। रविवार को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बॉर्डर बंद होने की वजह बताई। फिर उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों के लिए ऐलान किया। इस पर अनिल बैजल ने उनका आदेश पलटा, जिसके बाद आप नेताओं ने आपत्ति जताई। अब फिलहाल दिल्ली में ये हालात हैं कि अनलॉक 1 के तहत सब कुछ खुल गया है, सिवाय कंटेनमेंट जोन के और होटल्स और बैंकेट के।